हम लोग लॉ ऑफ इम्परमानेंस को डिस्कस कर रहे थे। बुद्ध कहता है कि जीवन परिवर्तनशील है, पल प्रति क्षण जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि रोजाना हमारे शरीर में लाखों सेल्स बनती हैं और बिगड़ जाती हैं, लाखों कोशिकाएं बनती हैं और बिगड़ जाती हैं। कुछ दिनों में हमारा पूरा बॉडी, पूरा शरीर नया हो जाता है। बुद्ध कहता है जीवन परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस विश्व में जो समस्त जीवन सदैव चलती रहेगी। तो लॉ ऑफ इम्परमानेंस एग्जिस्ट करता है। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो यह प्ले करता है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। कॉज क्या है? इट इज व्हाट मेक्स थिंग्स हैपन। ये वो चीज है। उससे पहले एक बात बता देता हूं, मैंने शायद पहले ही बताया था, फिर से बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक 25 साल का व्यक्ति ट्रेन से सफर कर रहा था। अब उसके पापा उसके साथ थे। जैसे ट्रेन चलती जा रही थी वैसे वैसे नजारा बदलता जा रहा था। कभी पेड़, कभी बादल, कभी नदियां, कभी कुछ ऐसे सामने आ रहा था। तो बड़ी उत्सुकता से लड़का कहता, पापा 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 वो क्या है, वो क्या चीज दिखाई दे रही है? पापा बोलते, बेटा वो वृक्ष है, वृक्ष की पत्तियां हरी होती हैं। ओ रियली, इट इज, ये वृक्ष है? हाँ बेटा यही वृक्ष होता है। कुछ आगे चले तो महसूस हुआ कि नदी की धारा बह रही थी। तो लड़के ने फिर से पूछा, पापा पापा ये क्या है? तो पापा ने उत्तर दिया कि बेटा ये नदी है। उसी के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। उसने पूछा, अंकल अंकल आपका जो बेटा है ये पागल है क्या? क्या इसको इतना भी नहीं पता कि वृक्ष क्या होता है और नदी क्या होती है? पापा ने उत्तर दिया, बेटा इस बच्चे का आंखों का ऑपरेशन 25 दिन पहले हुआ था और आज इसकी पट्टियां खुली हैं और जिंदगी में पहली बार ये देख पा रहा है। तो क्या ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता कि 2500 साल नहीं 5000 वर्ष पुरानी जो जातिवाद की पट्टी हमारी आंखों पे बंधी हुई थी, अगर आज वो पट्टी खुल रही है तो लोग मुझे पागल कहेंगे। संभव है कि लोग पागल कहेंगे। मुझे ही नहीं, अगर आप बुद्ध की तरफ बढ़ोगे तो आपको भी लोग पागल कहेंगे। और जितनी ज्यादा पागलों की संख्या होती चली जाएगी तो विश्वास मानिएगा यह देश पूर्णतः प्रबुद्ध भारत ही होगा। लिखित में तो हम प्रबुद्ध हैं। देखिए नोट पे किसका चिन्ह है? बौद्धों का है। देखिए जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं उस पे किसका चिन्ह है? बौद्धों का है। लिखित में देश हमारा प्रबुद्ध भारत है। लेकिन हम लोगों ने इसे प्रबुद्ध रहने कहां दिया? तो कॉज एंड इफेक्ट चल रहा है। दिखाई नहीं देता था क्योंकि उसके आंखों के अंदर की कोई ना कोई प्रक्रिया वर्क नहीं कर रही थी। ये कारण था। इफेक्ट क्या था? उसे दिखाई नहीं देता। उसी तरह से बिना किसी कारण के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। आप यहां उपस्थित हैं तो उसके पीछे कारण है। ये माइक काम करता है तो इसके पीछे कारण है। मेरे गले से आवाज निकलती है तो उसके पीछे कारण है। आप जिंदा हैं तो उसके पीछे कारण है। आप खाना खाते हैं तो उसके पीछे कारण है। चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो उसके पीछे कारण है। आग लग जाए तो उसके पीछे कारण है। पैदा होते हैं तो कारण है और मृत्यु होती है तो कारण है। बिना कारण के कुछ नहीं होता, ऐसा बुद्ध कहते हैं। ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ये बताते हैं कि कारण पहले होता है, प्रभाव बाद में आते हैं। एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। यू सी कि एक बच्चा
दुनिया में आया, यह घटना है, लेकिन इसका कारण क्या है? एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यह एक घटना है, इसका कारण क्या है? आप यहां पर बैठकर आज बीसीआई परिवार के इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं, यह एक घटना है, इसका कारण क्या है? हर घटना के पीछे कारण है, हर घटना के पीछे कारण है। बिना कारण के कुछ भी संभव नहीं होता। दुनिया में जो कुछ होता है उसके पीछे कारण निहित है। पानी H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर पानी बन गया, कारण है। पानी पानी ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे कारण है। और जब कारण होता है तो उसे किसी ऐसी शक्ति पे क्यों डाला जाए जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं? ऐसी कोरी कल्पनाओं पे क्यों भरोसा किया जाए जिसको आज तक किसी ने महसूस ही नहीं किया? क्यों ऐसा जिंदगी हम बिता रहे हैं? बुद्ध के रास्ते पे आए, कॉज एंड इफेक्ट हमें समझ में आएगा। बुद्ध क्या कहता है? जैसे कॉज एंड इफेक्ट समझाने के लिए, आई बॉट प्रज्ञा अ प्रेजेंट बिकॉज इट वॉज, हाउ अबाउट दे, मैंने प्रज्ञा के लिए उपहार खरीदा क्योंकि उस दिन उसका जन्म दिवस था। तो इसमें कॉज क्या है? इट वॉज प्रज्ञास बर्थडे। ये कारण है कि प्रज्ञा का जन्म दिवस था। और इफेक्ट क्या है? वो प्रेजेंट का दिया जाना, उस उपहार का दिया जाना, ये इफेक्ट है। तो हर जगह कॉज एंड इफेक्ट लागू होता है, ये बुद्ध कहता है। कर्म, बुद्ध का एक लॉ है कर्म का। हाँ, लेट्स डू एन एक्सरसाइज। सुंदर, कुछ एक कुर्सियां उठा के यहां ले आओ। सतीश जी, सुंदर जी, कुछ एक कुर्सियां यहां ले आओ। लेट्स हैव एन एक्सपेरिमेंट और समझें कि कॉज एंड इफेक्ट के बाद अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म कैसे काम करता है। कर्म, हाँ, और ले आओ, और ले आओ, छोड़ दो, मैं लगा लूंगा। ध्यान से देखिएगा, कर्म, बस बस, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूं। मैंने ये कुर्सियां ली हैं और इनमें अपने पैर फंसा लिए हैं। 2 कुर्सियां दो, और इन दो कुर्सियों को मैं अपने बाजू पे ले रहा हूं। फिर से दो, एक और कुर्सी, हाँ माइक पकड़ लो। नाउ अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने अपने पैर नीचे 2 कुर्सियों में फंसाए हैं और 2 कुर्सियां मैंने अपने हाथ में फंसाई हैं। अब मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख रहे हैं क्या मैं चल पा रहा हूं? चल पा रहा हूं क्या? क्या मैं दौड़ सकता हूं ऐसी स्थिति में? तो दौड़ने के लिए क्या करूं? क्या करना चाहिए? तो कोई तो कर्म करना पड़ेगा। ये अगर मैंने हटा दिया तो अब दौड़ सकता हूं क्या? भाग सकता हूं क्या? समझ में आती है कहानी? तो जीवन